अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ सत्य, सुंदर और स्वतंत्र विचार पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 16 पर चर्चा कर रहे हैं। शीर्षक दिए हैं सद्गुरुदेव योग क्या है, और बहुत सुंदर तरीके से हम लोग को समझा रहे हैं योग के बारे, है ना। कल जो बातें हुई, कल जो चर्चा हुई, उसको याद करते हुए आगे आज हम लोग चर्चा करेंगे। कल हम लोगों ने जाना, जब चित्त की अच्छी बुरी सब वृत्तियां त्याग कर अलग कर दी जाती हैं, तब चित्त अपने स्वरूप में स्थित होता है ना। किसी प्रकार की वृत्ति रहने पर आत्मा अर्थात अपना आप वृत्ति सारूप पे रहता है। जैसा कि योग दर्शन में श्री पतंजलि ऋषि ने कहा है कि वृत्ति सारूप्य मित्रत्र, है ना। यही सब चर्चा हो रही थी, तो आज हम लोग यहाँ से चर्चा करेंगे। तो क्या कह रहे हैं सद्गुरुदेव, किसी प्रकार की वृत्ति रहने पर आत्मा अर्थात अपना आप, यानी हम लोग अपने खुद को ही आत्मा कहते हैं, है ना। संस्कृत में अपने आप को आत्मा कहते हैं। तो आत्मा क्या रहती है, वृत्ति सारूप पे रहता है। जैसा कि योग दर्शन में श्री पतंजलि ऋषि ने कहा है कि वृत्ति सारूप्य मित्रत्र, है ना। व्युत्थान काल में जब तक चित्त सब वृत्तियों से अलग नहीं हुआ है, जब हम लोग योग आरंभ करते हैं उस समय की बात है। तुरंत स्थिर नहीं होता है मन, है ना। व्युत्थान काल में जब तक चित्त सब वृत्तियों से अलग नहीं हुआ है, वृत्ति का मतलब होता है विचार, चिंतन, है ना। चित्त में चिंतन उत्पन्न होगा निश्चित रूप से, यह चेतन है, इसमें वृत्तियां उत्पन्न होंगी निश्चित है ना। तो व्युत्थान काल में जब हम आरंभ कर रहे हैं योग, तुरंत ही स्थिर नहीं होगा मन, चित्त, है ना। तो उसी के बारे गुरुदेव लिख रहे हैं, व्युत्थान काल में जब तक चित्त सब वृत्तियों से अलग नहीं हुआ है, तब तक यह चित्त ब्रैकेट में लिखे हैं जो आत्मा से अभिन्न है। यह चित्त क्या है, आत्मा से अभिन्न है, उससे भिन्न नहीं है। चित्त का मतलब ही चेतन होता है ना। वृत्ति सारूप्य रहता है। यह चित्त क्या रहता है, वृत्ति सारूप्य, यानी वृत्तियों में स्थित होता है, उसके अनुरूप होता है ना। तो इस्लाम अच्छा है या बुरा, इसे हम नहीं कहते। ईसाईयत अच्छी है या बुरी, इसे भी हम नहीं कहते। हम कहते केवल यह है कि यह जब तक चित्त की वृत्तियाँ इस्लाम और ईसाईयत की भावना में हैं, तब तक यह चित्त, यानी ब्रैकेट में लिखे हैं वृत्ति सारूप्य, वृत्तियों के रूप में होने के कारण मुसलमान और ईसाई है, पर वास्तव में स्वरूप से यह चित्त ना ईसाई है ना मुसलमान। ठीक इसी तरह से यह ना हिंदू है ना बौद्ध। योग चित्त को, यानी चेतन पुरुष को अपने वास्तविक रूप में स्थिर करता है। कितनी बड़ी बात है। जब हम लोग वृत्ति सारूप पे रहते हैं तो क्या करते हैं, समझ नहीं पाते अपने स्वरूप को। अब बताइए कितने सुंदर तरीके से सद्गुरुदेव बतला रहे हैं। व्युत्थान काल में जब तक चित्त सब वृत्तियों से अलग नहीं हुआ है, तब तक यह चित्त जो आत्मा से अभिन्न है, वृत्ति सारूप पे रहता है। चित्त का मतलब है चिंतन करना। वह चित्त में चिंतन उत्पन्न होते ही रहेंगे, वह ऐसे ही चलता रहता है। और तब तक वह वृत्ति सारूप पे रहता है जब तक योग में अपने आप में स्थित नहीं हो जाता, तब तक वह वृत्ति सारूप पे रहता है। और अपने आप में स्थित हो जाता है तो
समाधिस्थ हो जाता है, स्वरूपस्थ हो जाता है ना। और जब तक स्वरूपस्थ नहीं होता तब तक वृत्ति सारूप्य रहता है। इतने सुंदर तरीके से सद्गुरुदेव समझा रहे हैं। इस्लाम अच्छा है या बुरा, सद्गुरुदेव कह रहे हैं इस्लाम अच्छा है या बुरा, इसे हम नहीं कहते। ईसाईयत अच्छी है या बुरी, इसे भी हम नहीं कहते। हम कहते केवल यह है कि जब तक चित्त की वृत्तियाँ इस्लाम और ईसाईयत की भावना में हैं तब तक यह चित्त वृत्ति सारूप्य वृत्तियों के रूप में होने के कारण मुसलमान और ईसाई है ना। पर वास्तव में स्वरूप से यह चित्त ना ईसाई है ना मुसलमान। बताइए, जब हम वृत्ति सारूप पे रहते हैं तो खुद को क्या समझते हैं? हम लोग खुद को कोई हिंदू समझ रहा, कोई मुसलमान, कोई ईसाई, कोई बौद्ध, है ना। यह तो वृत्ति सारूप पे है हम लोग, है ना। अगर स्वरूपस्थ हो जाएंगे तो क्या जानेंगे? ना हम हिंदू हैं, ना बौद्ध हैं, ना मुसलमान हैं, ना ईसाई हैं। हम एक चेतन हैं, है ना, और महाशक्ति हैं, है ना। योग चित्त को, चेतन पुरुष को अपने वास्तविक रूप में स्थिर करता है। यहाँ जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन, ये जितनी सारी बातें हो रही हैं, ये बाहर की वृत्तियाँ हैं। इन सब से हट जाता है योगी जब साधन ध्यान तपोबल से खुद को पा लेता है, स्वरूपस्थ हो जाता है ना। इसी को समझा रहे हैं गुरुदेव। जब तक हम स्वरूपस्थ नहीं हैं तब तक वृत्ति सारूप्य है, और वृत्ति सारूप्य रहने पर ही हम लोग खुद को अपने स्वरूप से अलग, कभी हिंदू, कभी मुसलमान, कभी क्या, जो जैसा समझ रहा है खुद को समझते हैं। यह अज्ञान अवस्था है। वास्तव में हम असली स्वरूप से भिन्न हो चुके हैं। अपने मन के अंदर, अपने चित्त के अंदर सच्चा ज्ञान अभी हुआ नहीं, है ना। चित्त स्वरूप से अर्थात वास्तव में किसी का गुलाम, भक्त या दास नहीं है। आपका चित्त, हमारा चित्त, सबका चित्त, यह चेतन, यह चित्त मतलब चेतन, यह आत्मा स्वरूप से अपने स्वरूप से, अपने स्वभाव से ही वास्तव में किसी का गुलाम नहीं है। ना वो भक्त है ना दास है किसी का। लेकिन अज्ञान में हम लोग स्वयं को हिंदू हम समझ लिए तो खूब पूजा पाठ में लग गए, मुसलमान समझ लिए तो नमाज पढ़ रहे हैं, ईसाई समझ लिए तो गिरजा जा रहे हैं, बौद्ध समझ लिए तो वो सब ध्यान कर रहे हैं। वो भी ध्यान समाधिस्थ की ओर नहीं चलते। संयोग अगर किसी ने समाधि प्राप्त कर ली, है ना, स्वरूपस्थ हो गए तो सच्चा ज्ञान हो जाएगा। न हम हिंदू, न हम मुस्लिम, न हम सिख ईसाई, हम तो मुनि के वंशज हैं, केवल मुनि कहाई। मुनि का मतलब होता है चेतन, मन, मनन, चित्त, है ना। मन का मतलब है मन का जो ध्यान करते हैं उसको कहते हैं मुनि। वह ना कोई हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है। जो कोई भी इस पृथ्वी लोक में मनुष्य आत्मा, जो कोई भी ध्यान मगन होके अपने मन को अपने वश में करेंगे और स्वरूपस्थ हो जाएंगे, वही मुनि है ना। मन को अपने वश में करने के लिए ही योग किया जाता है, और प्रकार बतलाए हैं। 8 प्रकार से मन को अपने वश में करते हैं, लेकिन उसका एक ही उद्देश्य होता है, स्वरूपस्थ हो जाना, है ना। इसी को समझाने के लिए इतना मेहनत से सद्गुरुदेव लिखे। इतना सुंदर लिखने वाला कौन है? आप सोचिए, ये जो आत्मदेव हैं क्या हैं? चित्त हैं, और जो आत्मा से अभिन्न है। ये जब कभी भी वृत्ति सारूप पे रहते हैं, और जब योग में ध्यानस्थ हो जाते हैं तो स्वरूपस्थ हो जाते हैं, है ना। आगे पढ़ते हैं। चित्त स्वरूप से अर्थात वास्तव में किसी का गुलाम, भक्त या दास नहीं है। चित्त अपने वास्तविक रूप में चिन्ह मात्र आत्मा है। चिन्ह मात्र मतलब चेतन,
सिर्फ चेतन ना। अज्ञान से जब इसकी वृत्तियां स्वरूप को त्याग कर राम और कृष्ण की दासता की ओर मुड़ती हैं, तो यह सत्य, स्वतंत्र और मुक्त पुरुष अपने को रामदास, कृष्णदास और गुलाम हुसैन मानने लगता है। बहुत बड़ी बात है। सब अज्ञान से ये वृत्तियां, ये विचार जो स्वरूप को त्याग देती हैं और राम और कृष्ण की दासता की ओर मुड़ती हैं, जब ये स्वरूपस्थ नहीं रहती हैं, इनको सच्चा ज्ञान नहीं रहता है, तब ये राम और कृष्ण की दासता की ओर मुड़ती हैं। तो यह सत्य, स्वतंत्र और मुक्त पुरुष अपने को रामदास कहलाने में बहुत आनंद महसूस करता है। कृष्णदास, गुलाम हुसैन मानने लगता है और खूब आनंदित होता है ना। सोच लीजिए, है ना। आर्य समाजी लोगों की यह कल्पना है कि वह ईश्वर निराकार, निर्विकार, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, न्यायकारी और करुणा सागर है। अब हमारे आज समाजी भाई लोगों के विचार देखिए, उनका विचार है, वो क्या कहते हैं। आर्य समाजी लोगों की कल्पना है कि वह ईश्वर जो है निराकार है, निर्विकार, उसमें कोई विकार नहीं, उसका कोई आकार नहीं, वह सर्वशक्तिमान है और सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला, न्यायकारी और करुणा सागर है। वैष्णव कहते हैं कि वह 4 हाथों वाला एक बहुत ही सुंदर पुरुष है। इस तरह की बातें हैं, है ना। धन्य धन्य सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। तो कल इस पर फिर विचार करेंगे, फिर चर्चा करेंगे। यानी चित्त का वृत्ति, चित्त के अंदर में जो विचार उत्पन्न होते हैं उसको वृत्ति कहते हैं। एक ने हमसे पूछा वृत्ति मतलब क्या होता है, तो वृत्ति मतलब होता है विचार, ठीक है ना। तो कल फिर बातें करेंगे। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय।